अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। 22 जनवरी 2024 को होने वाले रामलला के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पर इलाहाबाद की हाई कोर्ट रोक लगा सकती है। यह खबर वायरल होती ही मोदी जी डर गए, लिटरली मोदी जी रोने लगे और अयोध्या से मोदी जी की सारी तस्वीरों को हटा दिया गया है। पूरा मामला क्या है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया गया है जिसमें यह मांग की गई है कि 22 जनवरी 2024 को होने वाले अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगा दी जाए। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये आखिर पिटीशन किसने दायर की है? तो 17 जनवरी 2024 को पब्लिक लिटिगेशन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में PIL दाखिल कर एक बड़ी मांग कर दी है, जिससे मोदी जी टेंशन में हैं। इस PIL में कहा गया कि चारों शंकराचार्य जो इस वक्त मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, उनके अनुसार सनातन धर्म में किसी भी ऐसी मंदिर पर मूर्ति लगाना जो मंदिर कंप्लीट ना हो, यह सनातन धर्म का अपमान है, यह धर्म का अपमान है, धर्म का उल्लंघन है। जिसके तहत उन्होंने मांग की है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट सनातन धर्म को बचाने के लिए मोदी द्वारा की जाने वाली 22 जनवरी को राम मंदिर का इनॉग्रेशन एवं प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगा दी जाए। अब आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि आज 19 जनवरी है, 3 दिन बाद प्राण प्रतिष्ठा होना है, क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पर रोक लगाएगी? तो मेरा जवाब है नहीं, और मैं इस मामले पर मोदी जी के साथ हूं। हैरान मत होइए, मैं आपको डिटेल से बताता हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मोदी जी के अलावा जो 4 पंडित हैं जो मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, इनकी नजर में मोदी जी को सनातन धर्म का कोई जानकारी नहीं है। इन चारों पंडितों की नजर में मोदी जी एक ज्ञान से पैदल है, इनको सनातन धर्म के बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर मोदी जी को ऐसा लगता है कि 22 जनवरी 2024 को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए तो होना चाहिए। देश में वही होगा जो मोदी जी कहेंगे, ना कि वो होगा जो सनातन धर्म में लिखा है, ना कि तुम जैसे पंडितों का कहना है। अब चारों पंडित कितना ही गला फाड़ ले और कितना ही मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोल दे, लेकिन मोदी जी अगर चाहते हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए तो होनी चाहिए। मैं एक भारतीय मुसलमान होने के नाते मोदी जी के साथ खड़ा हूं, और आपको पता है ये चारों शंकराचार्यों पर जान का खतरा मंडरा रहा है, इनकी जान खतरे में जा चुकी है। इन चारों में से एक शंकराचार्य ने हाल ही में एक इंटरव्यू देते हुए अतीक अहमद का जिक्र किया है। अब आप सोचोगे अतीक अहमद का राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा का क्या लेना देना है? इस शंकराचार्य ने अतीक अहमद का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की निर्मम हत्या कर दी गई है, कोर्ट ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया है। इसलिए क्योंकि शंकराचार्य को डर है कि जिस तरीके से इन्होंने मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोला है और सनातन धर्म बचाने का जो अभियान छेड़ा है, जिससे मोदी जी के छवि में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, इनको डर है शायद कि जिस तरीके से अतीक अहमद की निर्मम हत्या कर दी गई, उसी तरीके से इनको किसी केस में फंसाकर फिर यूपी पुलिस द्वारा इनकाउंटर में मार दिया जाएगा। इसी वजह से आज चारों शंकराचार्य डरे हुए हैं, मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोलकर फंसे हुए हैं और इन सबको अपना जान का खतरा लग रहा है। खैर, इसी बीच खबर यह आई कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कई सारे स्टेट गवर्नमेंट, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, वहां पर ईद मिलादुन नबी की जो छुट्टी होती थी उसको खत्म कर दिया और जुम्मा के नमाज में जो 30 मिनट का ब्रेक मिलता था वो भी खत्म कर दिया, जिससे ओवैसी साहब भड़क गए। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि पहले मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिटिक्स नाम की एक राजनीति चलती थी जो कि फेक थी, लेकिन अब मेजोरिटी अपीसमेंट पॉलिटिक्स चल रही है। अगर आपको मुसलमानों के धार्मिक त्योहारों से अगर चिढ़ है तो फिर कैसे 22 जनवरी 2024 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार 22 जनवरी को आधा दिन का छुट्टी का प्रस्ताव ला चुकी है। तो एक तरफ आप अपने भगवान को मानते हुए आधा दिन का छुट्टी देते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाली बरेलवी कम्युनिटी द्वारा ईद मिलादुन नबी पर आप कैसे रोक लगा सकते हैं? और आप नमाज की पाबंदी को कैसे खत्म कर सकते हैं जो कि 70 साल से चलता आ रहा है? और इस मामले पर सिर्फ ओवैसी साहब अकेला बोल रहे हैं, कोई विपक्षी नेता नहीं बोल रहा है। और जहां तक केजरीवाल की बात है तो वो मोदी जी के समर्थन में उतर चुके हैं। केजरीवाल इस वक्त सुंदरकांड पाठ में बैठे हुए थे और उन्होंने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि पूरे दिल्ली में जब जब विधानसभा क्षेत्र चालू होगा तो सुंदरकांड कराया जाएगा। ये सब कुछ क्यों? 22 जनवरी 2024 में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अरविंद केजरीवाल की राजनीति भी कट्टर हिंदुत्व
वाली छवि की हो गई है, वो भी कट्टर हिंदुत्व नेता बनना चाहते हैं। अब दिल्ली के जो लाखों मुसलमान जो अरविंद केजरीवाल को अपना बाप बनाकर बैठे हुए थे और जितने मुस्लिम विधायक उन्होंने जिताकर भेजे हैं, तो क्या मुस्लिम विधायक विधानसभा में जाकर अरविंद केजरीवाल की गुलामी में, रामलला की मोहब्बत में सुंदर कांड का पाठ पढ़ेंगे? इसका जवाब मैं दिल्ली के मुसलमानों पर ही छोड़ देता हूं। अब मोदी जी के डर के बारे में बात करते हैं। एक दिन पहले 18 जनवरी 2023 को अयोध्या के कई सारे लैंपपोस्ट में श्री राम जी की तस्वीर के साथ साथ मोदी जी की तस्वीर लगाई गई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया में काफी थूथू होने लगी। अब मोदी जी, मुझे यकीन नहीं होता कि मोदी जी सोशल मीडिया की थूथू से इतना डर गए कि उन्होंने सारी तस्वीरों को हटा दिया है। अब अयोध्या में सिर्फ श्री राम जी की तस्वीर है, मोदी जी की एक भी तस्वीर आपको पूरे अयोध्या में नहीं मिलेगी। जहां जहां राम की तस्वीर है वहां राम जी की ही तस्वीर रहेगी, मोदी जी की तस्वीर वहां से गायब हो चुकी हैं। और जहां तक रोने का सवाल है मोदी जी का, तो मोदी जी आज ही के दिन एक स्पीच दे रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि आज जो पक्के मकान पे वो बच्चों को रहते हुए देख रहे हैं, जब वो बच्चे थे तो उन्हें भी पक्के मकान में रहने का बहुत शौक था। इससे वो भावुक हो गए, पानी पीकर रोने लगे। अब उनका रोने का मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मुझे हंसी इसलिए आ रहा है कि दुनिया का कौन सा ऐसा बच्चा है जिसके अंदर चाहत होती है कि वो पक्के मकान में रहे। बच्चों के अंदर ये समझ ही नहीं होती है कि कौन सा कच्चा मकान, कौन सा पक्का मकान। बच्चों को बस इस बात से मतलब होती है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ है या नहीं है। लेकिन मोदी जी को उनके माँ बाप से लगता है कोई मतलब नहीं था शुरू से ही, आज भी नहीं है, लेकिन सिर्फ उनको पक्के मकान से मोहब्बत थी, इसीलिए आज वो पक्के मकान बढ़ते हुए लोगों को देखकर रो रहे हैं। लेकिन ये नाटक है, क्योंकि खुद एक महिला जिसको पक्का मकान मिला आवास योजना के तहत, उसने मोदी जी की पोल खोल दी है। उस महिला को जब पक्का मकान की चाबी दी जा रही थी, अलॉट किया जा रहा था, तो उससे पूछा गया कि आपको पक्का मकान मिल गया? उसने कहा हाँ। क्या किसी ने पैसे मांगे? उसने ऑन द स्पॉट भरी महफिल में हजारों लोगों के सामने माइक में कह दिया कि हाँ, हमसे 30,000 रुपए लिए गए हैं तब जाकर यह पक्का मकान मिला। तो भैया इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी, उसके एमपी एमएलए या काउंसिलर भारत का, दुनिया का सबसे भ्रष्ट पार्टी है, सबसे भ्रष्ट सरकार है बीजेपी, सबसे भ्रष्ट नेता बीजेपी में है, जो एक गरीब महिला को घर देने से पहले 30,000 रुपए की वसूली कर रहे हैं, जबकि ये घर मोदी जी के कमाई से नहीं है, ना ही बीजेपी के कोई बाप दादाओं की कमाई है। उनको जो घर मिल रहा है वो भारत के 140 करोड़ लोगों के टैक्स के पैसों की वजह से मिल रहा है। तो जब भारत के लोगों के टैक्स के पैसों की वजह से गरीब को घर मिल रहा है, तो 30,000 रुपए खाने का हक किसको बनता है? इसीलिए मैं कहता हूं कि शरिया लॉ बहुत जरूरी है। शरिया लॉ में करप्शन करने की सजा हाथ काट देना है। अगर कोई करप्शन करता है तो उसका हाथ काट दो, चोरी करता है उसका हाथ काट दो। लेकिन भारत में करप्शन की सजा कुछ नहीं। अरे शरिया लॉ नहीं भी लाना है तो कम से कम एक ऐसा लॉ लाना चाहिए जिससे जो करप्शन करता है, किसी गरीब को परेशान करता है, उसको कम से कम फांसी की सजा हो जानी चाहिए, उस पर देशद्रोह लगना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब बात कीजिए रामलला के बारे में। ये अपने आप में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है और एक भारतीय मुसलमान होने के नाते मैं इसका जिक्र कर रहा हूं अपनी जान को खतरे में डालकर, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है क्योंकि ये सच्चाई है। पहली तस्वीर में देखा गया कि रामलला की जो मूर्ति थी उसको पूरा तरीके से ढका गया था, दूसरी तस्वीर में आधा खोल दिया गया था, तीसरी तस्वीर में जब पूरी मूर्ति को लोगों ने देखा, सोशल मीडिया में बाबेला हो गया कि यार ये तो 5-6 साल कोई बच्चे की मूर्ति लग रही है। एक तरफ हिंदुत्व जो ठेकेदार है वो कह रहे हैं और बीजेपी के नेता कहते हैं 500 सालों से, 450 सालों से रामलला का वनवास खत्म हो गया और अब वो मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। अब उनका मंदिर में उनका घर बन गया है, अब उनको पक्का मकान मिला है। तो 450 साल से जब राम जी इंतजार कर रहे हैं या फिर जंगल में जाकर जैसा वो वनवास काट रहे थे, तो इस छोटे बच्चे की मूर्ति बनाने की क्या थी? और ये भी सवाल पैदा होता है कि कौन डिसाइड करता है कि ये मूर्ति वाकई में श्री राम जी की है भी कि नहीं है? कौन इस बात को डिसाइड करता है कि अगर वाकई में रामायण जैसा कुछ हुआ भी था तो क्या राम जी ऐसे ही दिखते थे, उनका बचपना ऐसा ही दिखता था? कौन इस बात का डिसाइड करेगा? क्योंकि चारों शंकराचार्य को तो आपने बाहर कर दिया है, उनको पूरा इग्नोर, उनकी इंसल्ट कर दिए, तो आपने किससे पूछकर ये मूर्ति बनाई है? तो अफसोस की बात है कि हिंदू धर्म के लोग ही अपने भगवान का अपमान कर रहे हैं ऐसी मूर्तियां बनाकर। इतने सालों का इतिहास है। मैं क्यों बोले भाई आप तो मुसलमान है, आप क्यों बोल रहे हैं उनके बारे में? भैया वो हमारी जमीन है, हमारी जमीन में जबरदस्ती अपने भगवान को बैठाओगे तो मेरा बोलने का राइट है। तो मैं इतना ही पूछ रहा हूं कि किस ग्रंथ को देखकर आपको यह पता चला
कि ये श्री राम जी की मूर्ति है? अगर आपको इसका जवाब है प्लीज़ कमेंट पर मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है जानने की कि आखिर ये मूर्ति राम जी की है या नहीं है। ये कैसे साबित करोगे? बस इतना ही मुझे बता दो। अगर आपको पूछना हो कि अल्लाह को साबित करो, मैं साबित करके इंशाल्लाह बता दूंगा। ओपन डिबेट चैलेंज याद है ना। इस वीडियो को मैं आपसे गुजारिश करूंगा लाखों लोगों तक शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को धड़ धड़ कमेंट पर रखिए कि भैया जिस तरीके से ओवैसी साहब आज भी ईद मिलादुन नबी और जुम्मा की नमाज को लेकर लड़ रहे हैं, बाकी विपक्षी नेता खामोश है, तो क्या आज भी आप 70 साल के जैसा गुलाम बनकर विपक्षी नेताओं का साथ दोगे या ओवैसी साहब के साथ खड़े हो जाओगे? प्लीज़ अपनी बात कमेंट पर जरूर डालिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के सलाम रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी